कश्मीरी दम आलू जिसमें न प्याज और ना ही गार्लिक का यूज़ किया गया हो, टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ये आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। सेम स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत टेस्टी बनेगी। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। इसके लिए हमें छोटे साइज़ के आलू चाहिए होते हैं। इसको हम प्रेशर कुकर की विसल रखेंगे 2-3, उसके बाद हम लिड ओपन करेंगे और पोटैटोज़ को पील करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ उबाल सकते हैं, मैंने प्रेशर कुकर रखा है बंद ताकि जल्दी तैयार हो जाए। सारा छिलका आप अच्छे से उठा देंगे। उसके बाद हमें सारे पोटैटोज़ को प्रिक करना है। प्रिक इस तरह करना है कि दोनों साइड से अच्छे से प्रिक होना चाहिए। एक साइड से जब आप टूथपिक या कोई भी स्टिक इसमें डालेंगे, दोनों तरफ से वो अच्छे से प्रिक करना चाहिए इसको। यहाँ पर हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल फ्राइंग के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा तेल आपको यूज़ होगा क्योंकि हमें इनको डीप फ्राई करना है। तो आप सारे पोटैटोज़ प्रिक करने के बाद डाल देंगे फ्राई होने के लिए। पहले तेल थोड़ा गर्म होना चाहिए, फिर आप लो या मीडियम हीट पे इसको फ्राई करेंगे, प्रेफरेबली लो फ्लेम पे यानी कि सिम पे आपको इनको फ्राई करना है क्योंकि ये अच्छे से फ्राई होने चाहिए। सिर्फ बाहर से क्रिस्पी और अंदर से कच्चे नहीं रहने चाहिए। प्रिक होने की वजह से अंदर तक इनमें तेल जाएगा और अगर सिम पे आप इनको फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से अंदर भी और बाहर भी फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पोटैटो जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब आप इनको निकालेंगे और इस तेल में से थोड़ा सा तेल लेंगे आप बाकी रेसिपी के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये इतने सॉफ्ट हो चुके होते हैं फ्राइंग में ही, क्योंकि हम इनको लो फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं और अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुके हैं बाहर से और अंदर से भी पूरे फ्राई। यहाँ पर मैं ले रही हूँ बड़ी इलायची 2, साथ में दालचीनी की स्टिक आधी, और मैं ले रही हूँ छोटी इलायची 2-3। इनको थोड़ा सा हम कूटेंगे। तो हम ये मसाले डाल देंगे तेल में। तेल इस वक्त थोड़ा सा गर्म है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा आप अपने टेस्ट के मुताबिक या 1 चम्मच डाल सकते हैं। अगर आपको खाना पसंद नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। फिर डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च। मैंने 2 टीस्पून डाले हैं लाल मिर्च, 2 छोटी चम्मच। लाल मिर्च को हमें तेल पर अच्छे से भुनना है। अब आप रखेंगे फ्लेम फिर से मीडियम या लो, हाई फ्लेम पे इसको जलाएंगे नहीं। लाल मिर्च को तेल पे अच्छे से पकाना है, इसमें बहुत खूब कलर आएगा। इन बिटवीन आप चाहे तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हैं, आधा कप, ताकि जो ये लाल मिर्च है ये जले भी ना तेल पे। तेल का टेम्परेचर लो भी होता जाए और लाल मिर्च अच्छे से पक भी जाए और कलर भी दे दे। तो यहाँ पे देखिए आप लो फ्लेम पे ही मैं ये सारा तैयार कर रही हूँ। लाल मिर्च का कितना अच्छा कलर आ चुका है। इसमें आप थोड़ा चाहे तो और पानी डालते जाएंगे जब तक आपको लगे कि लाल मिर्च और मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। फिर इसमें आपको बाकी मसाले भी ऐड कर देने हैं। यहाँ पे देखिए मैं हल्का हल्का पानी डाल के इसको 1-2 मिनट तक सिर्फ लाल मिर्च और तेल को पकाऊंगी इन मसालों के साथ। फिर डालेंगे इसमें सौंफ 1 चम्मच, जिंजर पाउडर डालेंगे आप आधी चम्मच या उससे भी कम। उसके बाद नमक डालेंगे 1 चम्मच या एडजस्ट करेंगे आप जितना आप घर पे खाते हैं। सारे मसालों को फिर से मिक्स करेंगे अच्छे से पानी के साथ। इसमें गार्लिक का आपको यूज़ नहीं करना है और ना ही प्याज का यूज़ करना है, क्योंकि ये टिपिकल कश्मीरी दम आलू है जिसमें प्याज और गार्लिक का यूज़ नहीं होता है। इसके बाद सारे मसालों को आप अच्छे से मिक्स करेंगे। जितनी देर आप मसालों को तेल पे पकाएंगे उतनी आपकी करी जो है वो टेस्टी बन जाएगी। जब आपको लगेगा कि अब तेल ऊपर आ चुका है, मसाले पक चुके हैं, फिर इसमें उतना पानी डालेंगे आप जितने में आपको लगता है कि पोटैटो सारे जो हैं वो अच्छे से नीचे चले जाएंगे पानी के। तो इसके बाद हम डाल देंगे इसमें फ्राइड पोटैटोज़। तो ये सारे आलू आपको डाल देने हैं इसी करी में। तो जो आपका ये करी है ये इस टाइम पे थोड़ा सा आलू के ऊपर होना चाहिए। आप चाहें तो इसमें और थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। उसके बाद हमें इसको कुक करना है और ऑलमोस्ट सारी करी जो है वो रिड्यूस करनी है। अब हम लिड कवर करेंगे और इसको मीडियम या हाई फ्लेम पे आप कुक कर सकते हैं। करी रिड्यूस होनी चाहिए, बहुत कम करी एंड पे रहती है। और दम आलू जो है वो तैयार है, काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं ये और टेस्टी। यहाँ पे हम इसको सर्व करेंगे, गरम गरम में आप इसको सर्व करेंगे और एक आलू के साथ ही आप अच्छी से टेस्टी जो है गरम चावल खा सकते हैं। यहाँ पे इसकी ग्रेवी देखिए कितनी रिच और टेक्सचर्ड है और कितनी ज़्यादा लाल कलर की भी है, क्योंकि लाल मिर्च ने बहुत अच्छे से अपना कलर दे दिया है। तो अब हम एक आलू भी उठाएंगे और इसको तोड़ के आपको दिखाएंगे। आप भी ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी। घर में सिंपल आलू रेसिपी हमेशा ही बनती है, लेकिन अगर आप कभी ये डिफरेंट तरीके से दम आलू बनाएंगे बहुत खूब बनते हैं और घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। ज़रूर बनाइएगा आप ये रेसिपी।